मुझे नहीं मालूम, वो तो बोला मेरे से कि आप माता जी कहाँ जा रहे हैं। हमने कि हम तो यहीं के रहने वाले। बोले मैं बाहर से आया हूँ, मुझे डॉक्टर को ये पता बता दो आंखों वाले को। तो मैंने कहा अग्रवाल धर्मशाला है और संतोषी माता के बगल से धर्मशाला है, आप उसमें किसी को पूछ रहे, मुझे मालूम नहीं है। सामने से दूसरा लड़का आया, वो बोला कि मैं बताता, तुम माता जी रुक जाओ। तो उन्हें बताया। फिर वो बोले एक बात बताऊं, उसने डॉक्टर की बात तो वहीं पे रोक दी। जब दूसरा लड़का आया, बोले माता जी एक बात बताऊं, आप कहीं हरिद्वार गई? हमने कि हम एक बार हो आए, दोबारा जाने को हैं। बोले ठीक है, तो हम हरिद्वार से हैं, ऐसा करो तुम 2 कपूर की पुड़िया ले आओ दोनों लोग, तो मैं कुछ तुम्हारे घर की घटना बताऊंगा। तो वो लड़का बोला हाँ हम ठीक है, हम ले आ रहे हैं। फिर वो हम लोग गए उससे बाद पुड़िया लेने, पर थोड़ी दूर पर दूसरा लड़का रुक गया। बोले माता जी अपन कपूर नहीं ले आ रहे हैं, यही हमको बताओ तुम क्या क्या बात है। तो हमने कहा हमारे घर पे थोड़ी परेशानी चल रही है। बोले बच्चे तुम्हारे के हैं? हमने हाँ हाँ हाँ, हमने कही बच्चे हमारे, हमने कही 5 हते, एक हमारा गुजर गया है। 3 बिटियाँ और हमने 5 बच्चे हते, एक गुजर गया है। अभी हमारे 7 बच्चे मौजूद हैं। बोले ठीक है। वापसी में आए लौट के? नहीं वापसी नहीं आए, वो बड़ा वाला छोटे के पास पहुंच गया। बोला माता जी क्या बात है, कपूर नहीं लिया? हमने कपूर नहीं लिया, हमारा दिमाग चेंज हो गया। दूसरे वाले लड़का ने बोला। बोले कपूर को दिमाग चेंज हो गया। तो बोले आपके घर में परेशानी है, 7 बच्चे हैं, अभी एक लड़की की आपने सगाई की है, तो उसमें कुछ परेशानी आ रही है। हमने कहा हाँ परेशानी आ रही, इतना बोला। बोले कुछ नहीं, हम तुमको एक उपाय और बता रहे हैं। तो हमने कहा बता। तो बोले हम बताते हैं। तुम क्या पहरे हो, पीतल पहरे हो कि गोल्ड पहरे हो? हमने हम गोल्ड पहरे, पीतल नहीं पहरे। बोले इसको सब उतार लो। तो हमने उतार लिया। फिर बोले इसको बैग में रख दो, हमने बैग में रख दिया। बोले चूड़ी भी उतार दो, हमने चूड़ी नहीं उतार रहा है। तो बोले तो रहने दो। फिर बोले तुम 51 कदम जाना, सिर पे पल्लू ले लो, इधर उधर नहीं चेताना। और 51 कदम के बाद में तुम ओम कहाँ पे ऐसे हाथ बंद करके गए। और बोले तुम हाथ खोल के देखना, तुमको लक्ष्मी जी की भोले बाबा दिखाएंगे, उनसे कहना हमारे घर में शांति दे और तुम्हारा संबंध सही हो जाएगा। तो हमें तो कुछ नहीं देखा ना। अब पीछे पलट के देख, दोनों मोड़े गोल हो गए। कितना आपसे कितना सोना ले गए थे? सोना होगा करीब 5 तोला तो है। अच्छा। हाँ, और 25-30 हज़ार रुपया नकदी। नगद ले गए। हाँ। ये कितने बजे की घटना है? 2:30 बजे की। कहाँ जा रही थी आप? हम संतोषी माता से अपने अग्रवाल धर्मशाला में ब्याह हुए, जैन मंदिर के पास। जी। हाँ, चौताली वाली गली में हमारे बड़े घर, उसके घर में शादी है, हरी की मोड़ा की। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्नी बाई। कहाँ रहती हैं? संतोषी माता के पास, बाबा फर्नीचर के पास घर में। आपके पति का क्या नाम है? लज्जा राम। अच्छा, मेरा नाम रमन शिवरे है, संतोषी माता मंदिर के पास में रहता हूँ। चेताला मंदिर वाली गली में मेरी माता जी जा रही थी। 4 लोग मिले, 2 बाइक थी, उन पे 7 अंगूठी, 1 चैन और 25-30 हज़ार रुपये नकदी थे। वो उन्होंने जाने क्या फूक फाक के जाने क्या ले लिया। उसके बाद में जैसे हमको पता लगा तो हम लोग भाग के गए दुकान से, तब तक वो लोग भाग गए थे सर। ये गाड़ी EP नंबर थी सर। कितने लोग? 4 लोग थे, 2 बाइक थी, एक CD डीलक्स थी नए मॉडल की, एक स्प्लेंडर थी, वो भी गाड़ी नई थी, नए मॉडल की थी दोनों गाड़ी। नाम माता जी? माता जी का मुन्नी देवी शिवरे है मुन्नी देवी। जी। उनके पति का नाम? लज्जाराम शिवरे। कहाँ रहती हैं ये? संतोषी माता मंदिर के बगल से। हाँ, कहाँ पे थी? शादी थी बतासा बाजार में, चेताला मंदिर वाली गली में। किसके घर में शादी थी? हाँ, घर में ही थी, परिवार में ही गए थे, भतीजे उनकी नाती की शादी थी। कुछ नहीं, मैंने वो रोक के पूछा माता जी से कि ये डॉक्टर जी कहाँ रहते हैं, बस उतना ही कहा। और कुछ सारा उतर प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी से प्रांत व्यापी दौरे के अंतर्गत मैं आज भिंड जिले के बौद्ध तहसील में उपस्थित हुआ हूँ। आज यहाँ भिंड जिले का निर्वाचन था। निर्वाचन में सर्वसम्मति से हमारे यहाँ इंजीनियर राजेंद्र कुमार जैन जो केंद्रीय हैं ग्रामीण आंतरिक सेवा में, उनको भिंड जिले का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है।
अगले क्रम में सचिव पद हेतु इंजीनियर अमित शर्मा उपेंद्री नगर पालिका परिषद भिंड को निर्वाचित किया गया है और कोषाध्यक्ष के लिए इंजीनियर अनिल कुमार श्रीवास्तव उपेंद्री ग्रामीण यांत्रिक सेवा जनपद पंचायत गोहद से निर्वाचित किया गया है। इसी क्रम में आगे इंजीनियर राजेंद्र पचौरी जी साई केंद्रीय जनपद पंचायत मेहगांव को प्रांतीय सचिव मनोनीत किया है, जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। मैं आज यहाँ प्रांतव्यापी दौरे के अंतर्गत उपस्थित हूँ। हमारे संगठन का जो मांग पत्र है, उस मांग पत्र में हमारा जो प्रारंभिक वेतनमान है उपेंद्र संवर्ग का, शासन द्वारा वो 3200 से 3600 के बीच में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की शर्त डाल रखी है। उस शर्त को बलोपित करने के लिए है कि शासन ने 3600 स्वीकृत कर दिया है। चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में पीएससी के माध्यम से उपेंद्र संवर्ग की परीक्षाएं नहीं होती, अतः आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि अति शीघ्र इस शर्त को बलोपित किया जाए, जिससे हमारे नवीन जो साथी हैं उनको 3600 पे ग्रेड का लाभ मिल सके। मूल मांग हमारी इसमें पे ग्रेड की जो 4200 की है वो निरंतर जारी है और हमारे जो वरिष्ठ उपेंद्रीगण हैं जिनको 28 वर्ष की सेवा काल पूर्ण किए हो चुका है, चूँकि उसमें शासन का कोई भी व्यय नहीं है। वर्तमान में वो लोग कार्यपालन यंत्री का पे स्केल प्राप्त कर रहे हैं, तो सहायक यंत्री के पदनाम की मांग की है। हमारा संगठन का सदस्य पूरी सेवा काल में 40-42 साल उम्र सर्विस करने के बावजूद भी उसको एक भी पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी वर्तमान में शासन द्वारा आरक्षण का जो वो लगा रखा था, उस वजह से हम लोगों ने मांग किया था कि भाई हमें पदनाम दे दिया जाए। निचले पदों पर कार्यरत हमारे जितने भी साथी हैं उनको भी मतलब उपेंद्र संवर्ग में नियमित किया जाए। और मनरेगा का जो हमारा मैटर है मेन, मनरेगा के लिए भी हम लोगों ने यही मांग किया कि उनकी जो 23 जुलाई को जो नीति बनाई गई है उसमें संशोधन किया जाए और इनका जो एक्सटेंशन है और नियमितीकरण भी किया जाए। आदरणीय, यही हम लोगों की मुख्य मांग है। आपके माध्यम से हम मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे संवर्ग को न्याय प्रदान करें। जय हिंद, जय संघ। संविदा पर लगे बहुत सारे उपयंत्री बहुत दिनों से मांग चल रही है उनकी रेगुलर होने के लिए, क्या संगठन इसके लिए भी कोई काम करने वाला? संगठन निरंतर उनके लिए प्रयासरत है। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, उस घोषणा को बिंदुवत लागू नहीं किया गया है, उसके लिए अभी निरंतर प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भिंड का हुआ शुभारंभ। भिंड जिले में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एमजीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिंड का शुभारंभ कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवे, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती वर्षा मालवी, कलेक्टर संजय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रा उपस्थित रहे। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने छात्र छात्राओं को संबोधित कर कहा कि आज बड़ा ही सौभाग्य का दिवस है। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त 55 जिलों में बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज एक साथ 55 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसके साथ ही हम सब मिलकर बन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी से जुड़ गया है एमजीएस कॉलेज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश में कहा उसको करके दिखाया, इसीलिए ये विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी से जुड़ा है तो एमजीएस विकास के जो सोपान है वो छूने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के सपने में एमजीएस है अब, और मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी के सपने में भी एमजीएस है। और मैं निवेदन करूं कि उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं इस मंच से राकेश शुक्ला आपके बीच हूं, मैं भी आप लोगों के भविष्य के लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, इसलिए निवेदन करने आपके बीच में आया हूं। हम भी पढ़े इस विद्यालय में बीए में, इसलिए मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने
एमजीएस कॉलेज में जो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पूरे मध्य प्रदेश भर में जो कार्यक्रम हो रहा है, और सारे विषय अब आपको कहीं और पढ़ने नहीं जाने पड़ेंगे। सारे विषय इस एमजीएस कॉलेज के प्रांगण में ही बच्चों को सिखाए जाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब हमको सुविधाएं एक प्रांगण में मिल रही है तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हमारा कोई काम है क्या? आज इस पावन दिवस पर हम सब भी संकल्प लेकर जाएं कि हम विद्यालय से कभी भी एक दिन भी गैर हाजिर नहीं होंगे। ये संकल्प लेने का दिन भी है आज, क्योंकि जब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा साहब विद्यालय में गुरुजन नहीं पढ़ाते, ये नहीं कराते, लेकिन जब हमारे विद्यालय परिवार के अभिभावक भी यहाँ होंगे, हमारे बच्चों के, हम भी यहाँ हैं, बच्चे भी यहाँ हैं, और सुविधाएं भी जब सरकार उपलब्ध करा रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है उन सुविधाओं को का लाभ लें और अपनी ऊंचाइयां तय करें, अपना विषय तय करें। तो मुझे विश्वास है कि अगर संकल्प लेकर जो भी आगे बढ़ता है, अपने जीवन में ठान लेता है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको वकील बनना है, हमको जज बनना है, तो मुझे विश्वास है वो भिंड नहीं है अब जो चंबल गेट बीएलओ का वाला भिंड है। हमारे बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने जो ठान लिया कि मुझको कलेक्टर और आईएएस और आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, कई लोग बन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे आज इस अवसर पर विश्वास भी दिलाएंगे कि हम अपनी पढ़ाई में जितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी हम पढ़ाई करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि उस पढ़ाई में जो भी आपकी आवश्यक चीजें हैं, जो भी आपको आवश्यकता लगती है, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से मैं आपके बीच हूँ। उन व्यवस्थाओं में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये बताओ। बच्चियां बोले, बच्चियां बहुत ज्यादा पढ़ती है, नहीं बच्चों की बात में करेंगे। हाथ उठा के बताओ। अरे आप लोग, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज सरकार ने जो कदम आप लोगों के लिए उठाया है, मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूँ कि आप लोग, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भिंड जिले के बच्चे इस भिंड का, मेहगांव का, पूरे जिले भर का नाम रोशन करें और मध्य प्रदेश और देश में भिंड का नाम हो। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं एक ही निवेदन फिर करूंगा कि आज इस प्रांगण से संकल्प लेकर जाए कि हम पढ़ाई में जो भी करना पड़ेगा, हमको 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हम जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया है, जिस परिवार ने, जो हमारे अभिभावक हैं, हम उनका नाम, हमारी जो मंचासीन है, हमारे गुरुजन, उनका नाम, हम भी यहाँ बैठे, हम सबका नाम आपके भरोसे है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारे देश और प्रदेश में नाम रोशन करे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।